ओम नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ आप स्वस्थ भी होंगे। किसी भी रात का अंधेरा इतना बलवान नहीं होता कि वह सवेरा ही ना होने दे, यानी कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि वह रात ही रात चलती रहे, सुबह सुबह ना हो, यानी अगले दिन का सूरज ना निकले। रात का समय लंबा हो सकता है लेकिन वह पूरा जरूर होता है। जी हाँ, रात का समय अवश्य ही पूरा होता है। अगले दिन फिर सूर्य भी निकलता है, जिससे हम मनुष्यों को साफ दिखाई देने लगता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है और हमारी अंधेरे से होने वाली सारी परेशानियां, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार होती हैं कुछ हमारे जीवन के अंतर्गत आने वाली समस्याएं, कठिनाइयां या फिर परेशानियां, जिनसे हम भागते रहते हैं, डरते रहते हैं या फिर हम कहीं परेशान होते हैं। परंतु कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं, यानी इन सारी समस्याओं का हल जानते हैं परंतु इन्हें हल करना नहीं जानते। वे समस्या का हल तो जानते हैं परंतु उस समस्या का समाधान करना नहीं जानते कि किस प्रकार यह समस्या सोल्व होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समस्या का हल भी जानते हैं, समाधान करना भी आता है, परंतु वह किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। आखिर क्यों? यदि हम सीरियस होकर के देखें, यदि किसी व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान पता है, हल पता है, तो वह अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने बताया, वह किसी न किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से भयभीत रहते हैं, बेवजह ही डरते रहते हैं। यदि आप सीरियस होकर के इस बात को समझे या देखें कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी ताला आज तक नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, बल्कि इस दुनिया में किसी भी ताले को बनाए जाने से पहले उसकी चाबी बनाई जाती है, तब जाकर के कहीं एक ताला बनाया जाता है। और ठीक इसी प्रकार होती है हमारे जीवन की समस्याएं। यानी हमारे जीवन में जब कोई समस्या आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसका पहले हमारे पास समाधान उपलब्ध है। बस आवश्यकता क्या है, हमें ज़रूरत क्या है कि हमें उस समस्या का समाधान ढूंढना है और उसका हल करना है, और फिर देखिए वह कैसे समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। परंतु हम लोग उस समस्या को जानना नहीं चाहते और उसे हल करना नहीं चाहते। यदि आप चाहें तो पूरी हिम्मत के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस समस्या का हल जानने और उसका हल करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। बस बशर्ते आपको पुरुषार्थ करना होगा। फिर आप देखिए कि वह समस्या किस प्रकार आपकी हल हो जाती है। जो लोग पूर्ण पुरुषार्थ से उस समस्या का हल करने में, समाधान करने में जुट जाते हैं, उनकी समस्या अवश्य ही इस जीवन में, इस जन्म में सॉल्व हो जाती है। और जो बची कुछ समस्याएं रह भी जाएं, वह अगले जन्म में सॉल्व हो जाती हैं, यानी उन समस्याओं का समाधान अगले जन्म में भी हो जाता है, निश्चित रूप से होता है। और यह जो हमने उस समस्या को सॉल्व करने में जो पूर्ण पुरुषार्थ किया, पूरी शक्ति लगाई, उसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। इस जन्म में ना सही, परंतु हमें अगले जन्म में उसका समाधान या फिर उसके द्वारा उस समस्या को हल करने में जो हमने किया पुरुषार्थ, उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। परंतु कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जो अपनी समस्या का समाधान तो जानते हैं, उसे हल करना भी जानते हैं, परंतु वह आलसी बने रहते हैं। और इन आलसी लोगों की मदद या सहायता न समाज करता है, न उस समाज में रहने वाले बुद्धिमान लोग करते हैं और न ही ईश्वर करता है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, किसी विद्यालय के एक कक्षा के छात्र को किसी अन्य छात्र द्वारा परेशान किया जाता है या तंग किया जाता है, तब वह छात्र क्या करता है? वह अपनी ही क्लास के मॉनिटर के पास जाकर के मदद मांगता है, कहता है मेरी हेल्प करो, वह बच्चा मुझे तंग कर रहा है। फिर इसके बाद वह बच्चा अपनी क्लास टीचर के पास जाता है, वहाँ भी वह यही विनती करता है कि टीचर मेरी मदद करें, वो बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। ठीक इसी प्रकार वह बच्चा दूसरों से मदद मांगता रहता है, परंतु वह स्वयं कभी भी अपनी सहायता नहीं करता। वह यह नहीं जानता कि वह अपनी मदद भी, यानी अपने ऊपर आए संकट को या हमारे जीवन में आई परेशानी को हम स्वयं भी हल कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार होते हैं हमारे कुछ समाज के लोग, जिन्हें गुंडों द्वारा दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, और वे फिर पुलिस के पास जाकर के हेल्प की भीख मांगते हैं। किसी लीडर, लोकल लीडर के पास जाके उसके पैर पकड़ते हैं, कहते हैं हमारी सहायता करो। कोर्ट तक जाते हैं, केंद्र तक जाते हैं, राष्ट्रपति से भी सहायता मांगते हैं, परंतु उन्हें यह एहसास नहीं होता कि अपनी स्वयं की समस्या का समाधान हेतु किसी और पर डिपेंड रहना, किसी और पर निर्भर रहना, यह हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, जो हमें बार बार संकट में डाल सकती है, हमारा जीवन संकट में डाल सकती है, परंतु हम यह नहीं जानते और इसीलिए हम बार बार संकट में पड़ जाते हैं। आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा कि हवा में कम दबाव वाला क्षेत्र उच्च दबाव वाले क्षेत्र से तूफान को आमंत्रित करता है।
या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में थोड़ी सी भी गिरावट संक्रमण को आकर आमंत्रित कर सकती है। इसी प्रकार होते हैं कुछ समाज के लोग जो गिरे हुए यानी कि दबाए हुए पर लोग होते हैं, वे गुंडों के हमलों को आमंत्रित करते हैं। वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करते। और एक बहुत बड़ी बात, यह बहुत विशेष बात है कि आज हम भारतीय लोग अपनी समस्या से ज़्यादातर भागते ही रहते हैं, अपनी समस्या का समाधान हल नहीं करते, उसे समस्या को सुलझाते नहीं हैं। वह समस्या हमारे जीवन में क्यों आई, क्या कारण है, यह पता नहीं लगाते। बस एक ही काम बचा है भारतीयों के पास, उस समस्या से बच करके भागो। आखिर कब तक हम भारतीय लोग इन समस्याओं से भागते रहेंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब भागने के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? इसीलिए हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, हमें खुद का रक्षक स्वयं बनना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हमें स्वयं सुलझाना पड़ेगा, हमें उनसे खुद लड़ना पड़ेगा, वो भी पूर्ण पुरुषार्थ के साथ, जिससे वह समस्या हल हो जाए और वह पुनः हमारे जीवन में लौट कर ना आए। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।